तो अनप्रेडिक्टेबल लीडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रियों के ऊपर G7 की वर्चुअल मीटिंग के अंदर प्रेशर डालता हुआ दिखाई दिया फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि भारत और चाइना रशिया से तेल खरीद रहे हैं और इनका मानना है कि भारत और चाइना के रशिया से तेल खरीदने की वजह से जो वॉर है उसके अंदर रशिया असर्टिव हो रहा है। सीधी चीज है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा जब इलेक्शन का कैंपेन किया था उस समय पे उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन ऑफिस होल्ड करूंगा उसी दिन रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दूंगा। पर अब क्योंकि वो ये काम नहीं कर पा रहे, इसी कारण से उन्होंने भारत और चाइना के ऊपर का दोष देना जो है वो शुरू कर दिया। पर आपके दिमाग में अब सवाल आ रहा होगा कि अरे कुछ दिन पहले तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत उनका बहुत अच्छा दोस्त है और हम भारत के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं। इवन भारत के प्रधानमंत्री ने भी उस समय पे रिवर्ट किया था। तो फिर वो क्या था, बेसिकली यहाँ पर ये जो बातचीत चल रही है ये ट्रेड डील की है। आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर दो तरीके के टैरिफ लगाए हैं। पहले 25% की जो टैरिफ है वो तो यूएस ने ट्रेड डील के लिए लगाया है, दूसरा 25% जो है वो पेनल्टी है रशिया यूक्रेन वॉर की। तो जो पहला 25% है ट्रेड को लेके, उसके लिए ट्रेड डील होगी और ट्रेड डील होने के बाद में ये 25% टैरिफ हट जाएंगे। पर जो दूसरे 25% है ये रशिया यूक्रेन वॉर की पेनल्टी है। ऐसी कंडीशन में ये बढ़ घट भी सकती है और ये खत्म होगी उस समय जब भारत मोस्ट प्रोबेबली रशिया से या तो तेल खरीदना बंद कर लेगा या रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा। तो अभी तक जो दोस्ती का ब्रोमेंस देखने को मिल रहा था पिछले 2-3 दिन से, वो पूरी तरीके से ट्रेड को लेके था, उसका रशिया यूक्रेन वॉर से कोई लेना देना नहीं था। अभी जो प्रेशर डाला जा रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर वाले टैरिफ के लिए डाला जा रहा है। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके के डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या हुआ है। देखो रिसेंटली G7 की समिट चल रही थी वर्चुअल। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो कि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर लॉबी कर रहे हैं कि वो इंडिया और चाइना के ऊपर 100% तक टैरिफ लगाए। ये बात ऑलरेडी 3 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियर कर दी थी। अब क्या हुआ कि जब G7 की समिट हुई तो G7 की समिट के अंदर ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स को कहा गया कि हम लोगों को यूनिफाइड तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहिए, जहां पर ऐसी कंट्रियां जो रशिया से तेल खरीद रही हैं उनके ऊपर यूनिफाइड टैरिफ रिजाइम बनाए जाने चाहिए। इन्होंने खास रूप से नाम लिया इंडिया और चाइना जैसे देश जो कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं, उसकी वजह से रशिया जो है वो इस युद्ध के अंदर अपनी फंडिंग कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हमको रशिया के तेल को टारगेट करना चाहिए। हालांकि G7 कंट्री इन टैरिफ को लेके काफ़ी ज़्यादा विभाजित दिखाई दी। कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर की माने तो उनका कहना यह है कि हम लोगों को नए सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाने पे फोकस करना चाहिए, टैरिफ के अंदर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और रशियन असेट को फ्रीज कर लेना चाहिए। जो भी रशियन असेट वेस्टर्न कंट्रियों के पास में है उन असेट को यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं जो यूरोपियन देश हैं वो काफ़ी कॉशियस दिखाई दिए रशिया के ऊपर, या फिर ऐसे देश जो कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं या गैस खरीद रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टैरिफ के लिए, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रियां हैं वो खुद भी रशिया के तेल और गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि ये डिपेंडेंसी कम हो रही है पर अभी भी ये लोग डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि आप हर स्टेटमेंट के अंदर देखोगे कि इंडिया और चाइना दोनों ने तेल खरीद के रशिया के युद्ध को फंड किया है।
अधिकतर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके की बात करता हुआ दिखाई देगा, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए गए हैं, पेनल्टी नहीं लगाई गई है। पेनल्टी अभी तक जो लगी है वो केवल और केवल इंडिया के ऊपर लगी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप हिपोक्रेसी देखो कि जब ये यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्री को कहते हैं टैरिफ लगाने का, तो ये इंडिया चाइना दोनों के ऊपर टैरिफ लगाने की बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ में एक मेजर डेवलपमेंट ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो अभी चाइना से भी मिलने वाले हैं। मतलब एक तरफ तो ये वेस्टर्न कंट्री को कह रहे हैं कि आप चाइना इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ, पर इन्होंने इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, चाइना के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई, क्योंकि ये खुद भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और इसके साथ में ये उल्टा चाइना के साथ में और व्यापार के लिए बातचीत करने को भी अग्रसर देखने को मिल रहे हैं। वहीं इंडिया की पोजीशन यहाँ पे क्या है, देखो इंडिया की पोजीशन बहुत क्लियर है कि हम कंटिन्यूसली रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, क्योंकि देखो रशिया से तेल खरीदना सरकार के हाथ में नहीं है, ये एक ओपन मार्केट चीज़ है जहाँ पर मार्केट में तेल सस्ता मिलेगा, हमारी रिफाइनरी वहाँ से तेल जो है वो खरीदती रहेगी। इवन भारत जो तेल रशिया से खरीद रहा है वो इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट नहीं करता, इंटरनेशनल कानूनों के तहत है। और क्योंकि हम लोगों को डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है इन्फ्लेशन के दौर में, तो हम लोगों को रशिया का डिस्काउंटेड तेल जो है वो मंजूर है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसके बावजूद भी भारत के ऊपर जो 25% तक की टैरिफ लगाई, उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशन जो है वो भारत के साथ में खराब होते हुए दिखाई दिए। इवन आप अभी कुछ देर पहले ही देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाना था वो कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन इससे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद ने ही ये बात मानी है कि उनके टैरिफ की वजह से उनके रिलेशन भारत के साथ खराब हो रहे हैं, जबकि भारत जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन देयर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी इसका भारी नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। इवन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सोचता है कि यूएस के टैरिफ और सैंक्शन की वजह से रशिया की इकोनॉमी पे कोई बहुत भारी असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, बट उसके बावजूद भी रशियन इकोनॉमी सस्टेन कर रही है और वॉर एफर्ट जो है वो कंटिन्यू है। ऐसी कंडीशन में अगर G7 इंडिया और चाइना के ऊपर और टैरिफ लगा भी देगा, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इमीडिएटली रुक जाएगा। इवन जो वेस्टर्न यूनिटी है G7 के रूप में वो अभी विभाजित होते हुए दिखाई दे रही है, पर एशियन ऑटोनॉमी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है इंडिया चाइना देशों के लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ब्लेम गेम पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप असमर्थ रहे रशिया यूक्रेन के बीच में पीस ट्रीटी कराने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रेशर टेक्निक का यूज़ तो कर ही रहे हैं, पर उसके जरिए ये कह रहे हैं कि भाई भारत और चाइना इन्होंने तेल खरीदा, इस कारण से रशिया जो है वो युद्ध लड़ पा रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेसिकली भारत के साथ में यूरोप भी भारी मात्रा में तेल और गैस रशिया से खरीदता है और उनकी डिपेंडेंसी इमीडिएटली खत्म नहीं हो जाएगी। इवन यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये देखने को मिल रही है कि देखो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर ऑयल और गैस के एक्सपोर्टर्स हैं उनके अंदर आपको यूएस और रशिया देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में रशिया को यहाँ से हटा के यूएस जो है वो अपने एलएनजी के एक्सपोर्ट को और अपने फ्यूल को ग्लोबल लेवल पे भेजना चाहता है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशियन मटेरियल को आउटडेट करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पर इस तरीके की चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।